क्वेश्चन क्या है, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, फिर अपने आप आगे आ जाएगा। सफलता माने तो पता है, ठीक है, कोई काम सफल होना चाहिए, है ना, पास होना चाहिए। और प्रजातंत्र माने प्रजा, प्रजा माने अपन आम लोग, और अपन से अलग कौन है, जो जिसकी सरकार है, नेता लोग हैं, वो अलग है। ठीक है, और अपन उनके सामने क्या, प्रजा जा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, प्रजातंत्र माने ऐसा देश या ऐसा जगह जो भी है जहाँ पे लोगों के हिसाब से चलता हो चीज़ें। ये चुनाव वगैरह होते हैं, कोई जीतता तो किसके हिसाब से जीतते हैं, जिससे लोग वोट दें। ठीक है, अपनी मर्जी से तो नहीं होती किसी की, लोगों की चलती है जहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपन लोगों की बात हो रहा है, तो प्रजातंत्र को सफलता में जो बाधक हैं उन तत्वों के नाम बताना, मतलब जो सफलता प्रजातंत्र की जो सफलता है उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको रोकती हैं, अड़चन क्या क्या। ठीक है, तो वो बताना है कि क्या अड़चन है प्रजातंत्र की सफलता में, मतलब प्रजा जो भी है वो सफलता नहीं मिल पा रही उसको, या सही से नहीं रह पा रही, तो उसकी तुम्हें क्या बताना है, उसके बाधक तत्व बताना है। बाधक मतलब उसमें रुकावट देने वाले तत्वों के नाम बताना है। ठीक है, जिससे जनता सही मतलब सही से नहीं जी पा रही हो, जो मतलब है। ठीक है, तो वही बताना है जनता के हिसाब से कि जनता को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, वो भी हमने उसी के अंदर लिख दिया। दो क्वेश्चन है, बाधक तत्व भी लिख दिया, कमियां भी बता दी, और उसके अंदर हमने ये भी बता दिया कि कैसे दूर करनी है। ठीक है, दोनों एक ही के अंदर है, तो देख लो। प्रजातंत्र शब्द यूज हो जाए तो ये क्वेश्चन लगा देना तुम, एक ही क्वेश्चन है जिसमें सोच सकते। ठीक है, तो पहला हमने क्या लिया, लोगों का क्या समस्या है, सबसे पहले क्या है, गरीबी और बेरोजगारी। ये तो है लोगों की, लोगों के हिसाब से चलना है, तो इसी के बारे में बताना है। ये क्या हो गया, एक बाधक तत्व हो गया, जो सफलता में क्या कर रहा है, अड़चन डाल रहा है, रोक डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है, तो कौन है, गरीबी और बेरोजगारी। तो अंदर भी तुम यही लिख सकते हो कि बढ़ती हुई गरीबी और बेरोजगारी जो है वो प्रजातंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधक है। ऐसे पॉइंट बना सकते हो, सब में बना सकते हो, जो भी हेडिंग उसमें जैसी पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, कि गरीबी और बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है वह प्रजातंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधक है। ये शब्द लगाती है, लो एक लाइन तो ये पूरी बन गई। ठीक है, आगे हमने लिखा कि 26% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। ठीक है, एक रेखा होती है गरीबी रेखा, नाम दिया गया, जिसमें एक ऐसा होता है जो अपना काम चला ले। ठीक है, एक होता है जो बिल्कुल भी काम न चला पाए, उन्हें क्या बोलते हैं, एक गरीबी रेखा निश्चित की गई है। ठीक है, गरीबी रेखा के ऊपर है तो मतलब आदमी अपना काम चला लेता है, रोटी वोटी का काम चला लेता, भले कुछ और नहीं कर पाए, और गरीबी रेखा के नीचे है तो कुछ नहीं चला सकता। ठीक है, कुछ नहीं, उसकी खाना पीना की भी उसको व्यवस्था नहीं है, जी मान लो। तो कितने परसेंट लोग हैं भारत में ऐसे, 26% लोग ऐसे भारत में हैं, लगभग जो गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब उनका खुद का ही पेट नहीं भर पा रहा, ये मतलब होता है गरीबी रेखा का। ठीक है, तो लोग सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार ही करती है, सरकार को क्या करना चाहिए, रोजगार के नए अवसर देने चाहिए। ठीक है, जिससे जो गरीब लोग हैं कम से कम मजदूरी कर लें। अब सड़क बन रही है, लोगों को मजदूरी मिल जाए, जो गरीबी रेखा के नीचे मजदूरी कर पाएंगे, पढ़ लिखे तो होंगे नहीं। ठीक है, तो कम से कम मजदूरी तो मिले। तो ये काम किसको करना चाहिए, देखो पहले हमने क्या लिख दिया कि बाधक तत्व क्या है, प्रजातंत्र की सफलता में गरीबी और बेरोजगारी प्रजातंत्र की सफलता में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। भारत में 26% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। ठीक है, जिन्हें खुद का पालन पोषण करना संभव नहीं है, अपना कर नहीं पा रहे हैं। इसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसर देने चाहिए। देखो यहाँ पे बाधक बता दिया, कमी बता दी, यहाँ देखो उपाय भी दे दिया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन एक ही के अंदर है, याद रखना। आई बात समझ में। अगला पॉइंट, गरीब और बेरोजगारी से संबंधित बताना है, हेडिंग याद करना है डायरेक्ट। ठीक है, अपने आप अंदर आ जाएगा। दूसरा बाधक क्या है, जातीयता और क्षेत्रीयता। तो इसका मतलब क्या जा रहा है, जातीयता मतलब जा रहा है जाति, क्षेत्रीयता क्षेत्रीय बात जा रहा है, मतलब कोई क्षेत्र कोई इलाके की बात हो रही है, और जातीयता और क्षेत्रीयता यता करके लगी है, इसका मतलब क्या जा रहा है कि भेदभाव से संबंधित जा रहा है, मतलब जाति में भेदभाव, क्षेत्र में भेदभाव, मतलब जाति के हिसाब से लोग भेदभाव करते हैं आपस में कि भाई ये भी ऊंची जाति की, मैं नीची जाति के, तो भेदभाव कर रहे हैं। क्षेत्रीयता होते हैं इलाका, है ना, कि जो हमारे इलाके के तो इनको हम तरफदारी करें, भाई हमारे इलाके की नहीं क्या करें, ऐसा वो क्षेत्रीयता होगी। क्षेत्र मतलब एक इलाके की बात हो रही। तो अगर ये चीज़ आती है देश में तो ये भी क्या है, जातीयता और क्षेत्रीयता भी प्रजातंत्र की सफलता में एक बाधक तत्व है। पहला पॉइंट ये बन जाएगा। ठीक है,
देखो हेडिंग को उठाया और क्वेश्चन में जोड़ दो, एक पॉइंट बन जाता है सीधा सीधा। ठीक है, अब आगे मैंने लिखा कैसे कि देखो जातिवाद और क्षेत्रीयवाद। जातिवाद मतलब जाति में भेदभाव करते हो लोग, क्षेत्रीयवाद मतलब क्षेत्रों में भेदभाव करते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का तुम्हारे क्षेत्र का भेदभाव चल रहा है। जब तक ये भेदभाव चलेगा तो प्रजातंत्र की सफलता में क्या रहेगी, रुकावट बनी रहेगी। हमने यहाँ सफलता नहीं लिखी, सफलता लिख सकते कि प्रजातंत्र की सफलता में रुकावट बनी रहेगी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया था हमने। ठीक है, जातीयवाद और क्षेत्रीयवाद की वजह से। अगला पॉइंट क्या जा रहा है कि लोगों में ये चीज़ कैसे छूटेगी। लोग कैसे करते थे ऊंच नीच, कब से करते हैं, जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है, जैसे अभी तुम लोग पढ़ ही रहे हो, तो हम तुम्हें यहाँ ये नहीं बता रहे कि भाई कैसे भेदभाव करो जातियों में, हम तुम्हें यहाँ क्या बता रहे हैं, सब समान है। ठीक है, तो आदमी पढ़ा लिखा है तो ऑटोमेटिक वो यही सोचेगा भाई सब लोग समान है, हाँ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे मिल के रहना चाहिए। तो ये कैसे पता चला तुम लोगों को, पढ़ाई करके। तो वही इसका उपाय है। इसका उपाय क्या है, लोगों को जागरूक होकर इस समस्या से ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, जागरूक होकर आदमी जागरूक कैसे होगा, जब दूसरा उसको ये चीज़ बताएगा। और ये कब बताएगा, पढ़ाई वगैरह में बताएगा, कोई पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं भाई लाउड स्पीकर बता रहे हैं या कहीं पे मीटिंग लगा के बता रहे हैं। ठीक है, मतलब लोगों को ऐसे जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इसके हिसाब से लड़ना नहीं है, इसको दूर करके चलना है। अगर इसको दूर रखेंगे तभी प्रजातंत्र की सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, एक तरह से ये पढ़ाई वाला भी पॉइंट जोड़ सकते हैं इसमें। अगला जा रहा है निरक्षरता। निरक्षरता डायरेक्ट आ गया, क्या क्या बोलते हैं इसका मतलब, इसका मतलब हो रहा है अनपढ़। निरक्षरता माने अनपढ़, मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो। अब सीधी सी बात है, कोई भी देश की सफलता के लिए, लोगों को ऊपर उठने के लिए, लोगों का विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है, पढ़ाई जरूरी है, सबसे जरूरी। ठीक है, कि पढ़ा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा नहीं है, कैसा हो गया, निरक्षर रह गया। निरक्षर माने निरक्षर, बिना अक्षर का, मतलब अनपढ़। अगर ऐसा रह जाता है तो क्या हो गई, ये प्रजातंत्र की सफलता में क्या होगी, एक तरह से रोड़ा हो गई, अड़चन हो गई, रुकावट हो गई, है ना। पढ़ाई सबसे पहले होती है। तो वही लिखा है, प्रजातंत्र की सफलता में सबसे बड़ी रुकावट कौन है, निरक्षरता, मतलब लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है, वो सबसे बड़ी क्या है, रुकावट है प्रजातंत्र की सफलता के लिए। ठीक है, आगे लिख दिया इसका उपाय क्या है, ये तो हो गया, अड़चन होगी। उपाय क्या है इसका, आदमी को पढ़ाओ। पढ़ाने का काम किसका है, सरकार का। भाई नॉर्मल लोग तो पढ़ा लेगा जिनके पास पैसे, जिनके पास नहीं है वो कैसे पढ़ेगा। तो उसका उपाय क्या है, सरकार को करना चाहिए। तो वही पॉइंट आ गया, आगे गया क्या, सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हो कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में नई नई नीतियाँ लानी चाहिए, जिससे गरीब से गरीब लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, हो गया। अगला जा रहा है, देख लो, एक पहले हम बुराई बता रहे हैं, फिर हमने उसका उपाय बताया, दो क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं ज़्यादा नहीं। अगला जा रहा है सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयाँ मतलब समाज में फैली हुई बुराइयाँ क्या है, उनको अगर वो है, समाज में फैली हुई बुराइयाँ हैं, तो प्रजातंत्र की सफलता में वो क्या होंगी, रुकावट होगी। ठीक है, तो उन बुराइयों के नाम भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट लिख दिया कि सामाजिक बुराइयाँ प्रजातंत्र की सफलता में एक रुकावट है। ठीक है, ये बना के लिख दिया। आगे हमने अगले पॉइंट में क्या बताया कि सामाजिक बुराइयाँ क्या है, सबसे बड़ी बुराई ये वाली अस्पृश्यता करके। ठीक है, नाम थोड़ा कठिन है, याद तो करना पड़ेगा। अस्पृश्यता बोले तो छुआछूत, सुनिए, है ना, छुआछूत की भाई इसको छू लेंगे तो भाई हम भी वैसे हो जाएंगे, है ना। अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेना नहीं चाहिए उनका। ठीक, बस समझना वैसे छुआछूत, उसको अस्पृश्यता की भावना कहते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 में होता है, सामाजिक विज्ञान जो, सॉरी, नागरिक शास्त्र बीच में आएंगे अभी चैप्टर, वही चल रहा है क्या है ना, ये संविधान से संबंधित है। ठीक है, संविधान में अगर क्वेश्चन एक आता भी, अस्पृश्यता की भावना, अस्पृश्यता जो है वो किस अनुच्छेद में आता है, तो याद रखना अनुच्छेद 17 में आता है। ठीक है, 395 अनुच्छेद होते हैं उसमें, तो 17वें नंबर पे जो आता है। ठीक है, तो ये भावना क्या है, सामाजिक बुराई है कि भाई लोगों से कर रखे उनकी जाति ऐसी, उसको दूर रखो, है ना। ये बुराई होगी। महिलाओं के साथ भेदभाव, ठीक, कि पुरुषों के साथ अलग व्यवहार हो रहा, महिलाओं के साथ अलग हो रहा। ठीक है, भेदभाव हो रहा है एक तरह से। ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है अभी भी, है।
अगला क्या जा रहा है, जातीय भेदभाव, जाति के हिसाब से भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारी जाति का कोई नेता वेता है वो कहेगा जो हमारी जाति का इसको हम काम कर दे रहे हैं, जो दूसरी जाति का उसका नहीं कर रहे। जब ऊंची नीच की बात नहीं करी हमने, याद रखना, ऊंची नीच की बात नहीं हुई, जहाँ जाति की बात हो रही, अपनी जाति और दूसरी जाति। ठीक है, कि अपनी जाति वाले का आदमी काम कर रहा है, दूसरी जाति वाले का नहीं कर रहा। ठीक है, वो वाला आ रहा जाति भेदभाव। अगला आ रहा अंधविश्वास। अंधविश्वास समझते हो, कोई चीज़ पे आंखें बंद करके विश्वास करना, है नहीं है पर वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भावनाएं, हमने कुछ भावनाएं लिखी, ये सब भावनाएं जो होती हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, प्रजातंत्र की सफलता में रुकावट जा रही है। ठीक है, तो इन सबको क्या करना चाहिए, इन सबको दूर करना चाहिए अगर प्रजातंत्र की सफलता चाहिए तो। ठीक है, लोगों में विकास चाहिए तो इनको दूर करना चाहिए।